तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत बड़े नेता जो सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे कामराज मार्ग पर और वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैं, एनएसए अजीत डोभाल, मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष कांग्रेस के सांसद और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल भी पहुंची कामराज मार्ग पे नमन करने, आखिरी विदाई देने जनरल बहादुर को। बिल्कुल, और ये तस्वीरें नम आंखों से पूरा देश आज याद कर रहा है अपने जनरल को। सीडीएस के पद पर पहली बार किसी की नियुक्ति हुई, सरकार की पसंद बने और बहुत जिसे कहा रहा है कि सभी की पसंद, सभी के खास रहे जनरल बिपिन रावत। जिस तरीके से बोली और गोली साथ नहीं चलेगी, जब पाकिस्तान का जिक्र आया, चाइना के साथ जब बॉर्डर विवाद हुआ तो उतनी ही मजबूती के साथ अपने देश को रिप्रेजेंट किया, सेना का हौसला बढ़ाया और एक तरीके से कहा जाए कि उस कठिन स्थिति में जंग देश को जो लड़ी उसको जीत के रूप में बदला। और सर्जिकल स्ट्राइक में भी बिपिन रावत का नाम हमेशा याद किया जाएगा। और आज ये बहादुर बेटा देश याद कर रहा है। तमाम बड़े लोग, आम और खास, सभी अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये ताज़ा तस्वीरें जो लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं बिपिन रावत के घर रुमाना। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं किस तरीके से देश कृतज्ञ इस वीर बहादुर की ये शौर्य की श्रद्धांजलि है जो आज देश अर्पित कर रहा है। इन पुष्पों के माध्यम से नम आंखों से दिल गमजदा हैं, लेकिन ये विदाई की बेला है और ऐसे में हर कोई इसी कोशिश में कि आखिरी बार आकर कम से कम अपनी कृतज्ञता अपने नमन के जरिए एक बार दिखा सके, नमन कर सके शहीद जनरल बिपिन रावत। उन्हीं को आखिरी सलाम जो दिया जा रहा है। 16 मार्च 1958 में जन्म हुआ, 16 दिसंबर 1978 जब सेना में शामिल हुए, 17 दिसंबर 2016 सेना प्रमुख बने, 27वें सेना प्रमुख के पद पर पहुंचे और उसके बाद वो गौरव हासिल किया जो देश में कभी पहले किसी सैन्य अफसर ने नहीं किया था। देश के पहले सीडीएस के रूप में जब उनकी नियुक्ति हुई। दिसंबर के महीने से एक खास कनेक्शन, क्योंकि इसी दिसंबर के महीने में सन 1978 में सेना में शामिल हुए थे, अधिकारी बने थे और सेना प्रमुख भी इसी दिसंबर के महीने में बने थे। और फिर वो 8 तारीख इसी दिसंबर के महीने की जब MI-17 जिसमें वो सवार थे वो क्रैश हुआ कुन्नूर में। और इस बीच जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि तमाम खासोआम पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए जनरल बिपिन रावत को। इस मौके पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी पहुंचे, उनसे खास बातचीत मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता की दिखाते हैं आप। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी। पवन जी, जनरल साहब की बात की जाए, वैसे तो आप लोग राजनीतिक क्षेत्र में तो उनसे मुलाकात करते रहोगे, बात करते रहोगे, लेकिन क्या कहेंगे उनकी क्या कुछ यादें जो आपके जहन में है? सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर अलग अलग फ्रंट्स पर जिस तरीके से फैसले लिए, वो उनकी तो चर्चा होती रहती है, लेकिन निजी तौर पर भी बहुत कुछ होगा। वो वीर योद्धा थे, उन्होंने जिस तरह से हमारी सीमाओं की रक्षा की और जिस जज्बे से वो इस देश की रक्षा कर रहे थे, उस जज्बे को हम आखिरी सलाम देने आए। वीर सैनिक मरा नहीं करते, वो अपनी शौर्य गाथाओं के माध्यम से जीवित रहते हैं और प्रेरणा देते रहते हैं। आने वाली कई पीढ़ियों को ये प्रेरणा देंगे। आज जब आपने अभी अंदर आप अंतिम दर्शन करके आ रहे हैं, वो और उनकी अर्धांगिनी, मतलब बहुत ही दुखदायी जी, शब्द शायद नहीं। बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है कि आखिरी पल पे भी उनके दिल में भारत और जबान पे जय हिंद के बोल रहे होंगे। आज उन्हें जब आखिरी सलाम देने आए तब मन में यही विचार आ रहे थे। तो क्या आम और क्या खास, सभी का मन उदास है जिस तरीके से आकस्मिक निधन जनरल बिपिन रावत का हुआ। उनकी पत्नी मधुलिका रावत उनके साथ थी, तमाम क्रू उनके साथ था। 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, लेकिन 13 लोगों का निधन हो गया। और जो ग्रुप कमांडर वरुण है वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स लगातार जो फील्ड में मौजूद हैं, हर तस्वीर हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचा सकें। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। नीरज राजपूत वहीं बिपिन रावत के घर के बाहर
मौजूद हैं। नीरज राजपूत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय देखिए क्या आम क्या खास, नम आंखें हैं, मन उदास है, सब जनरल को याद कर रहे हैं और अंतिम विदाई की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। इस समय क्या तस्वीरें, 2 बजे ये अंतिम यात्रा शुरू होगी? बिल्कुल शोभना, 2 बजे ये अंतिम यात्रा शुरू होगी, लेकिन उससे पहले लोगों का तांता देख लिया आप, कितने लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग देखा कि गृह मंत्री और साथ ही राहुल गांधी और इसके अलावा जो मंत्री हैं और गणमान्य लोग हैं, सब यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आम लोगों का हुजूम देखिए, यहाँ पर ये लाइन लगी हुई है उन आम लोगों की, और लगातार वो जो है यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत जिंदाबाद, भारत माता की जय। इसके साथ ये आम लोग हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही गणमान्य लोगों का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम खत्म होगा तो उनको भी मौका दिया जाए, वो भी अंदर जाना चाहते हैं। देखिए गेट पर कितने लोग खड़े हुए हैं, और ये गेट यहाँ से लेके पूरे कामराज मार्ग पे, कैमरामैन राजेश दिखा रहे हैं कि दोनों तरफ, इस 3 कामराज मार्ग के दोनों तरफ जो है लोग खड़े हुए हैं। ठीक पीछे जो हमारे कैमरामैन के पीछे जो लोग खड़े हुए हैं वो भी इसके लिए देखने के लिए आए हैं कि एक झलक जो है अपने देश के जो प्रिय जनरल थे, जनरल बिपिन रावत, उनकी एक झलक उनको देखने के लिए मिल जाए, और उसी के लिए यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं। अब यहाँ पर जो सिविल लोगों का जो कार्यक्रम है वो लगभग खत्म होने को है। उसके बाद ये जो कैमरामैन राजेश दिखा रहे हैं, ये दरअसल सेना भवन है, और इसी के प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत, क्योंकि ये ट्राई सर्विस हेडक्वार्टर है देश का, जहाँ पर थल सेना और उसके साथ नौसेना के जो दफ्तर है इसके अंदर है, इसी बिल्डिंग के अंदर, जो सेना भवन के नाम से जाना जाता है ये, और इसी के प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत। और ठीक सामने उनका 3 कामराज मार्ग, जहाँ पर इस वक्त बहुत हुजूम यहाँ पर लोगों का है, और सब लोग एक बार चाहते हैं कि एक बार दर्शन उनके हो जाएं अंदर। और उसके साथ साथ जो फ्यूनरल प्रोसेशन है, मिलिट्री फ्यूनरल प्रोसेशन है, उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। शोभना, जो गन कैरेज है हमने देखा कि वो आ चुकी है, यानी तोप गाड़ी, क्योंकि उस गाड़ी में रखा जाएगा, तोप के साथ रखा जाएगा, एक तोप होगी, क्योंकि वो मिलिट्री कमांडर थे, इसलिए एक तोप होगी, और उस तोप के साथ जो उनका जो शव होगा, पार्थिव शरीर होगा, वो उसमें रखा जाएगा, और वो गाड़ी उसको खींच के लेके जाएगी। यहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर का जो सफर होगा, रास्ता होगा, जो यहाँ से कामराज मार्ग से शुरू होगा, फिर उसके बाद कुशक रोड, और उसके बाद 3 मूर्ति, और 3 मूर्ति के बाद फिर वो चला जाएगा सरदार पटेल मार्ग, और फिर वहां से दिल्ली कैंट और बरार स्क्वायर चला जाएगा। वहां तक पूरा करीब 10-12 किलोमीटर का ये सफर होगा, और साथ में बैंड्स होंगे, मिलिट्री बैंड्स होंगे, थल सेना का, वायुसेना, नौसेना, क्योंकि तीनों ही सेना के तीनों अंगों को वो रिप्रेजेंट करते थे, उनका प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए ट्राई सर्विस बैंड होगा जो कि यहाँ पर जो है उनके साथ जाएगा। जाहिर सी बात है, सिटिंग जनरल, ऐसा पहली बार हुआ है जो इस तरीके से हादसे में शहीद हो गए हों, और ऐसे में पूरे सैन्य सम्मान के साथ जनरल साहब को आखिरी विदाई की ये तैयारी, जिसका ब्यौरा नीरज राजपूत रख रहे थे। अच्छा, आप देख सकते हैं अंकित गुप्ता, मेरे सहयोगी, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन पहले जरा विकास भदौरिया के पास आपको लेकर चलते हैं। और विकास, जिस बात का जिक्र अभी नीरज राजपूत कर रहे थे कि साहब विशिष्ट, अति विशिष्ट लोग वो तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन आम लोगों की भीड़, आम लोगों का जमावड़ा, क्योंकि ये एक ऐसे जनरल जो सीधे लोगों से जुड़ाव रखते थे, ये एक ऐसे जनरल जो एक बेहद मुखर जनरल के तौर पर जाने गए, जो अपनी बात खरी अंदाज में लोगों के बीच पहुंचाने तक के लिए जाने गए। विकास। जी हाँ रोमाना, देखिए उनकी जो मुस्कुराहट थी ना, वो दुश्मनों को चुभती थी, लेकिन देश के लोगों को अपना बना लेती थी, और यही जो अपनापन था वो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए लंबी कतार है, आधा किलोमीटर लंबी कतार लग चुकी है, और ये कतार जो है वो पिछले 1.5 घंटे से लगातार कायम है। लोग भीतर जा रहे हैं, लेकिन नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। ये जो अपनापन था जनरल के भीतर, जो देश की सेनाओं के जरिए देश की रक्षा करते हुए देश के नागरिकों को जो अपनापन एहसास कराते थे, सुकून और उनकी ज़िंदगी में सुरक्षा है, ये भावना पैदा करते थे, वो जनरल अब नहीं रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अब से कुछ देर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इससे पहले सुबह से लगातार जो गणमान्य नागरिक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, तमाम जो देश हैं उनके डिप्लोमेट हैं, डिफेंस अटैची हैं, लगातार सुबह से लगातार उनके आवास पर आ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन आम नागरिकों का पहुंचना ये वाकई में बड़ा अजूबा सा लगता है, क्योंकि देश के जनरल का आमतौर पर सीधा संपर्क एक सिविलियन से नहीं होता है, लेकिन उन्होंने तमाम जो जिसको कहते हैं कि कम्युनिकेशन के माध्यम है, उनके ज़रिए जो लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, जो सेना के कामकाज के ज़रिए उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, वो जगह जो लोगों को यहाँ तक खींच लाई है ताकि वो अपने जनरल को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। देखिए बड़ा ही दुर्भाग्य है, देश का पहला CDS
उनको एक हादसे में देश ने